हेलो एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर प्लोवर 32। हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्रोनोलॉजिकल वर्सेस बायोलॉजिकल एज का पीडो का टॉपिक है, जिसका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी फ्रेश लेक्चर है जो हम लोगों ने किया है। जो हमारा लेक्चर है वो पूरे टॉपिक को कवर करता है। फर्स्ट टू फाइनल ईयर के बच्चे भी इसे रिवाइज कर सकते हैं, उनका भी टॉपिक क्लियर होगा उससे। एज वेल एज नीट एमडीएस ओरिएंटेड लेक्चर भी है हमारा। नीट एमडीएस में थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, थेसिस नहीं पूछा जाएगा। जो पिछले 10 साल का क्वेश्चन था उसमें डेफिनेशन, मोस्ट रिलायबल मेथड्स और फिर कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जो ट्रैप था आपका एमसीक्यू का ट्रैप, ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बेसिस पे था। इन सबको ध्यान में रखते हुए लेक्चर फॉर्मुलेट किया गया और फिर एमसीक्यू भी फॉर्मुलेट इन्हीं सब के अराउंड है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ स्टेटस। क्या होगा ग्रोथ स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर? बेस्ट इंडिकेटर फॉर ग्रोथ स्टेटस इज स्केलेटल एज। मोस्ट रिलायबल मेथड टू एसेस डेंटल एज, डेमर्जियंस। अगर किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज कुछ है और स्केलेटल एज अलग है तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा? ग्रोथ डिले है बच्चे में। स्केलेटल एज के लिए कौन सा बोन आप यूज करते हो स्केलेटल एज डायग्नोस करने के लिए रेडियोग्राफ में? रेडियस अल्ना बोन इन हैंड रिस्ट रेडियोग्राफी। टैनर स्टेजिंग किस चीज के लिए यूज होती है? सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग के लिए टैनर स्टेजिंग का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल इज। सबसे एक्यूरेट असेसमेंट ग्रोथ पोटेंशियल का किस टेक्निक के थ्रू होगा? स्केलेटल एज के थ्रू कर पाओगे आप। डेमर्जियंस मेथड फॉर डेंटल एज असेसमेंट यूजेस। डेमर्जियंस मेथड डेंटल एज असेसमेंट के लिए किस चीज को यूज करते हैं? 7 परमानेंट मैंडिबुलर टीथ ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है। फिशमैन्स मेथड इज यूज्ड फॉर, फिशमैन्स मेथड किस चीज के लिए यूज होता है? स्केलेटल मैच्योरिटी के लिए, स्केलेटल एज देखने के लिए। हु मॉडिफाइड डेमर्जियंस मेथड टू इंप्रूव एक्यूरेसी फॉर यूरोपियन चिल्ड्रन। तो जिन्होंने मॉडिफाई किया था डेमर्जियंस मेथड को वो विलियम्स थे, विलियम्स ने किया था। तो आप यूरोपियन, यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, यूरोपियन बच्चों के लिए किया था इन्होंने। चलिए, इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ डेमर्जियंस मेथड वाज एम्ड एट विच एज ग्रुप। इन्होंने थर्ड मोलर भी इंक्लूड किया था एंड 16 to 23 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू क्रोनोलॉजिकल वर्सेस बायोलॉजिकल एज पे। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल ग्रोथ नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारा होगा टूथ की क्रोनोलॉजी, इरप्शन और शेडिंग वाली। इन सब के बाद एक 50-60 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा हमारा, सारे टॉपिक को इंक्लूड करके। ठीक है, जब तक आप ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और रिवाइज